और इंग्लैंड के बीच वनडे मैचों में कौन किस पर भारी है और विश्व कप में दोनों टीमों के क्या क्या रिकॉर्ड्स हैं। तो इंडिया और इंग्लैंड जब जब एक दूसरे के आमने सामने पड़े हैं तो 106 मैच वनडे के खेले हैं, 57 मैच भारत जीता है, 44 मैच इंग्लैंड जीता है और इसमें ये लगान वाला मैच काउंट नहीं किया गया। क्या बात है? हाँ, तो ये 106 मैचेस में भारत 57 मैच जीतकर इनके भारत के पास ब्रैगिंग राइट्स हैं। वनडे में ज्यादा मैच हमारा ब्रैगिंग राइट्स है हमारे, तो किसी और स्पोर्ट में होते हैं। लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड कप का क्या रिकॉर्ड है? वर्ल्ड कप में 8 मैच जो है वो खेले गए हैं, जिसके अंदर से 3 भारत जीता है और 4 इंग्लैंड जीता है, 1 नो रिजल्ट रहा है। तो अब ये जो मैच है ये बराबर होने वाले, क्योंकि 9 में से 4 इंडिया जीतने वाला है और 4 ही इंग्लैंड के रहेंगे। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि इंग्लैंड बराबरी होने वाली है यहाँ पर। लेकिन चलो कपिल भाई के ड्रॉ हुआ था, आई थिंक नो रिजल्ट में ड्रॉ था वो। कपिल भाई के पास वापस चलते हैं। कपिल भाई, जिस तरीके से इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के सामने अब इंडिया खेलेगी और यहाँ पर पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर जाने का भी हमारे पास चांस है। इंग्लैंड वैसे जब आप ऑन पेपर इस टीम को देखो तो इतना खराब तो टीम ये कहीं से भी नहीं लगती। दिक्कत आपको क्या लग रही है? हमने बड़ी बात करी बेसबॉल की, माई वे और हाईवे की, हैरी ब्रुक के बड़े बड़े स्टेटमेंट्स की, पर फिर बल्ला नहीं चलता। यहां पर जो प्रॉब्लम है, क्या लखनऊ में आकर क्या चीजें सीखेंगे? क्योंकि पिछले मैच में भी ऐसा लगा था कि शायद कुछ सीखेंगे। मोइन अली का बड़ा स्टेटमेंट भी आया था, इफ वी आर गोइंग आउट वी वांट टू गो आउट विद अ बिग बैंग। अच्छा और ये बिग बैंग क्या किया इन्होंने, ये सबके सामने। तो यहां पर इंग्लैंड के सामने क्या इंग्लैंड वाकई में बड़ा कमजोर ऑपोजिशन दिखाई दे रहा है टाइम पर? बिल्कुल, देखिए इंग्लैंड के बैटिंग कोच आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके खेमे की तरफ से, मार्कस ट्रेस्कॉथिक, और उनसे भी ये सवाल किया गया कि आपकी टीम को हुआ क्या है ये तो बताइए। 19 की डिफेंडिंग चैंपियन आपकी टीम और इस तरीके से बैक टू बैक 4 मैच आप हार रहे हैं, खराब तरीके से हार रहे हैं, तो हुआ क्या है? तो उनका भी कहना ये था कि हमें दरअसल खुद समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम सारे वही चीज़ें कर रहे हैं जो हम करते हुए आ रहे थे, हमने कोई ऐसा बदलाव नहीं किया है। लेकिन जो एक चीज़ मुझे लगता है इंग्लैंड जो सेम नहीं करी उन्होंने, उनको उनकी 11 ही नहीं पता चल रही है। बेन स्टोक्स क्या इस दिन के लिए अपने ओडीआई रिटायरमेंट से वापस आए थे, इस तरीके की क्रिकेट देखने के लिए इंग्लैंड की? तो यहां पर बेन स्टोक्स की वापसी भी बड़ी बहुत ही साधारण रही है। जिस तरीके से वो खेले, शुरुआत में वो मैचेस नहीं खेले, उसके बाद उन्हें मैच में खिलाया गया। यहां पर इंग्लैंड क्या वो कॉम्बिनेशन ही नहीं बना पाया? जिस तरीके से आप जो बात कर रहे हो कि कई बार ऑलराउंडर लियम लिविंगस्टन की इतनी बात होती थी कि भाई ये तूफानी ऑलराउंडर है, और बहुत सारे ऑलराउंडर्स उन्होंने खिलाए, पर क्या आपको सबसे बड़ी कमी क्या लगी कि क्या बैटिंग में वो डेप्थ नहीं है? जबकि इतनी बैटिंग की डेप्थ की बात करते हैं, पर क्या प्रॉपर बैट्समैन नहीं है जो 50 ओवर तक खेल सके? बिल्कुल, देखिए ये बड़ा हैरान करने वाला है। इस पे इंग्लैंड की जो टीम मैनेजमेंट है वो भी मंथन कर रही होगी कि दिक्कत रही क्या। जो रूट आप देखिए, लगातार टेस्ट क्रिकेट वो खेले। इस हैरान करने वाली बात चाहे आप ये देखिए, ये जो वर्ल्ड कप की टीम में खिलाड़ी चुने गए हैं, ये लिस्ट ए का भी कोई मैच नहीं खेले। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6-7 महीने लगातार वनडे का एक मैच ही नहीं खेले, ये टेस्ट क्रिकेट ही खेलते रह गए। तो ये किस तरह की प्लानिंग करी इंग्लैंड ने, समझ में नहीं आया। और जैसा कि आपने कहा कि किस प्लान के साथ उतर रहे थे, ये भी समझ में नहीं आया। T20 वर्ल्ड कप में अच्छा क्रिकेट खेला, फिर वर्ल्ड कप जीता, T20 वर्ल्ड कप जीता, यहाँ फाइनल में पहुंचे पिछली बार। तो ये इसी कॉन्फिडेंस में रह गए क्या कि हम आएंगे, पीट पाट के सबको चले जाएंगे, हमारा यही क्रिकेट का रूल है। पाकिस्तान में अच्छा डिक्लेरेशन किया, 500 रन बना दिए। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस भी आ गया कि हमारे पास अच्छे बल्लेबाज हैं, हम आएंगे और बाकी टीमों को पीट पाट के चले जाएंगे। तो भारत में ऐसा होता नहीं है। हाँ, बिल्कुल। और 11 नंबर तक इनकी बैटिंग तैयार थी। नासिर हुसैन अपनी कहेंगे क्या टिमिड क्रिकेट खेल रहे हैं? अब कहेंगे क्या नहीं कहेंगे? नासिर हुसैन ने कपड़े फाड़े हैं इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के, और अगर किसी ने उनका स्टेटमेंट नहीं सुना तो उन्होंने बहुत बुरी तरीके से इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के कपड़े फाड़े हैं। ये कहते हैं, लताड़ दिया है उनको कि यार यहाँ पर अब अगर आप मैच हार रहे हो तो आप कह रहे हो कि सिस्टम की कमी है, और यहाँ पर आप अपने सिस्टम के नीचे हैंग कर दिया सिस्टम। पर यहाँ पर इंग्लैंड का सिस्टम वाकई में हैंग कर दिया है टीम इंडिया ने। तो अब इंडिया से मुझे लग रहा है आरक्यू पड़ने वाली है इनको। आरक्यू रोहित प्लस कोहली, आरक्यू जो है वो अपने पास है। आपने रोहित और कोहली का नाम लिया, इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों का नाम लिया, तो चलिए नए सेगमेंट में चलते हैं जिसका नाम है सबसे बड़ा खिलाड़ी। भाई द क्रिकेट शो पर हम बात कर रहे हैं सबसे बड़ा खिलाड़ी की, और कौन हो सकता है ये सबसे बड़ा खिलाड़ी कीजिए इंडिया और इंग्लैंड के मैच में। तो चलिए दिखाते हैं हम
आपको सबसे बड़ा खिलाड़ी भाई बताइए। विराट कोहली। नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग। भाई और विराट कोहली ने 354 रन बनाए हैं इस वर्ल्ड कप में। 5 मैचेस में 1 सेंचुरी, 3 हाफ सेंचुरी, 118 के एवरेज के साथ विराट कोहली खेल रहे हैं। अभी क्विंटन डिकॉक उनसे आगे निकल गए सबसे ज्यादा रन मारने में, लेकिन इस बारे में कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए कि ये आदमी परमानेंट सबसे बड़ा खिलाड़ी। भाई गोट For his temporary class is permanent. And so is विराट कोहली। विराट कोहली भी परमानेंट है यहाँ पर हमारी सबसे बड़ा खिलाड़ी की स्लाइड में। अरे परमानेंट हो सर। परमानेंट है। चलिए कपिल भाई की तरफ वापस चलते हैं। कपिल भाई, इंग्लैंड की बात हम कर रहे थे कि इंग्लैंड की 11 तक बैटिंग तो आती है, पर क्या बॉलिंग आपको सबसे कमजोर कड़ी दिखाई दे रही है? क्योंकि डेविड विली ने चलो पिछले मैच में थोड़ी बहुत ठीक ठाक बॉलिंग करी थी, 2 विकेट निकाल लिए थे, लेकिन क्रिस वोक्स ना बैट से रन आ रहे हैं, ना बॉल उनकी सही जगह पर पड़ रही है। फास्ट बॉलिंग में बाकी भी, जैसे आपने सैम करन की बात करी, बिल्कुल आउट ऑफ टच दिखाई दे रहे हैं। लियम लिविंगस्टन तो मुझे लगता है कि उनका पत्ता कट चुका है। मुझे लगता है कि मार्क वुड, बड़ी पेस की बात हो रही थी। 155 बस वही है, हमारे वाले 150 से फेंक दिया। मैं बोल रहा हूँ ये इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के साथ उठ बैठ रही है। हाँ, ये 155 से फेंक रहे हैं, 175 से इनके छक्के लग रहे हैं। मतलब ये क्या बॉलिंग को क्या हो गया? हारिस रऊफ के कंपटीशन में आपको जो सबसे ज्यादा जो सरप्राइज रहा इंग्लैंड की तरफ से, वो इनकी बैटिंग में दिखाई दिया या इनकी बॉलिंग में दिखाई दिया? कहां सबसे ज्यादा कमी दिखाई दी आपको? देखिए, बैटिंग में तो मैंने जैसा कहा कि एक जिद दिखाई दे रही है जी। आप जिद पे क्रिकेट नहीं खेल सकते हो जी। आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेलना ही होगा, हॉर्सेस और कॉर्सेस करना ही होगा, लेकिन वो एप्लीकेशन दिखाई नहीं दी बल्लेबाजी में। और गेंदबाजी में जो आपने बात कही वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल वन डायमेंशनल अटैक दिखाई दे रहा है। अब देखिए, सारे एक तरह के दिखाई दे रहे हैं। कोई किसी ट्रेंट बोल्ट की तरह किसी के पास नकल बॉल है, हमें तो दिखाई नहीं दी। कोई स्लोअर वन है, नहीं दिखाई दी। कोई बुमराह की तरह ऑफ कटर है, नहीं दिखाई दी। कोई 140 से अचानक 108 पे लेके आ रहा है, वो भी दिखाई नहीं दिया। तो इस तरह की सीधी आएगी तो फिर सीधी करने वाले बहुत सारे तो फिर उतनी तेजी के साथ बाहर भी जाएगी। तो इंग्लैंड बिल्कुल डाउन एंड आउट दिखाई दिया है और मुझे लगता नहीं है कि हमारे सामने कोई मैच है इंग्लैंड का। कपिल भाई, जाते जाते बस समय कम है, प्लेइंग 11 आपसे थोड़ी सी हो जाए, क्योंकि आप प्लेइंग 11 जो बोल देते हो सरस्वती माता वहां विराज जाती हैं। तो आपके हिसाब से प्लेइंग 11 टीम इंडिया की क्या होने वाली है लखनऊ के मैच में? देखिए, जो टीम धर्मशाला में खेली थी उसमें सिर्फ एक बदलाव होगा, अगर हुआ तो जी। शमी बाहर जाएंगे और आर अश्विन टीम के अंदर आएंगे, क्योंकि इस पिच पर टर्न हो सकता है। इस पिच पर टर्न हो सकता है। थैंक यू कपिल भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार मैच के दिन आपसे बात होती रहेगी लखनऊ में। तो यहाँ पर ये जो ब्लैक सॉइल की जो पिच के बारे में बात हो रही है, शमी भाई के साथ ठीक नहीं हो रहा है। शमी भाई के साथ ठीक लेकिन आपको तो खुशी होनी चाहिए, अश्विन आ रहे हैं ना यार, लेकिन शमी भी तो बाहर जा रहे हैं, वो भी मतलब थोड़ा सा करे ना, कुछ एडजस्टमेंट करे। सबसे 12 खिलाड़ी खिला सारे पाकिस्तान ने खिलाया भाई, हद हो गई है। एक बंदा उनका बैटिंग करता है, दूसरा बॉलिंग करता है। दूसरा आकाश भाई ने कहा था कि भाई सिराज को आप शायद बैठा हुआ देखोगे, शमी वहां पे खेल सकते हैं। ये भी हो सकता है, ऐसे आ जाएंगे, ये ऐसे भी चेंजेस हो सकते हैं। पर बहरहाल क्या चेंजेस होंगे ये तो हमें मैच के दिन ही पता चलेगा। और मैच के दिन, इंडिया और इंग्लैंड का जो मैच का दिन होगा, उस दिन द क्रिकेट शो आएगा प्री मैच, मिड मैच और पोस्ट मैच के साथ। Zee News।